काम नहीं आता कि आप कौन से कॉलेज से हैं, आपने कौन सी परीक्षा निकाली है या नहीं निकाली है। काम क्या आता है आपके पढ़ने का आपने क्या तरीका डेवलप किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे सफलता हासिल हुई है उसका रीज़न यह है कि मुझे एग्ज़ाम्स की समझ है। एग्ज़ाम कौन सा है वो अलग बात होती है, बेसिक अप्रोच हमेशा सिमिलर रहती है। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोगों से। मुझे बताया गया कि आप लोगों ने वेट किया, थोड़ा सा लेट भी हो गया हम लोगों के कारण, एंड आई मेक श्योर कि आप यहाँ से जब जाएं तो कुछ ले करके जाएं। और यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी कि पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रह सकता है घर पे। तो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेई हो, जीआरएफ एंड नीट, कुछ भी हो, सबसे ज़रूरत जो पहली मैं महसूस करती हूँ वो ये समझना होता है कि एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है। मेहनत तो करनी है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। मतलब वो एक होता है ना कि जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती तो डालनी ही है, तो बस वैसा ही है कि मेहनत के अलावा तो चाहे जीवन में किसी भी तरह की परीक्षा हो, एकेडमिक हो या व्यवहारिक भी हो, तो भी एग्ज़ाम की समझ कैसे आए। जो भी यहाँ सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स हैं तो उसी हिसाब से बात करूंगी। सिलेबस सिलेबस बताता है कि एग्ज़ाम चाहता क्या है। अब सिलेबस समझें कैसे। मतलब अगर आप लोग यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे या एमपीपीएससी का सिलेबस देखेंगे, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में होता है, पढ़ सकते हैं, 4 बार पढ़ सकते हैं, समझ नहीं आता। मतलब मुझे तो नहीं आया था। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तब मैं बीएचईएल में नौकरी करती थी। मैंने जनवरी 2019 से पढ़ना शुरू किया था जॉब के साथ, और जून 2019 में मेरा प्रीलिम्स था, 2 जून, और नहीं हुआ। तो मुझे ये पता है कि क्या काम किया क्या नहीं किया, और जब दूसरी बार नौकरी छोड़ के जब तैयारी की तो सारी कमियों को मैंने दूर किया। उसमें से एक कमी थी ये नहीं समझ में आना कि सिलेबस है क्या। मुझे लगता है डेफिनेटली आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सिलेबस पढ़ने के बाद भी समझने में दिक्कत होगी। उसके लिए क्या करना है, सिलेबस में पॉइंटर्स होते हैं, बुलेटेड पॉइंट्स में सिलेबस मिलता है, उसको एक एक पेज पे प्रिंट करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लीजिए। वो वेबसाइट पे मिल जाते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, आई एम श्योर एमपीपीएससी की वेबसाइट पे भी मिलते होंगे, और नहीं मिलते हैं तो वो मार्केट में या ऑनलाइन मिल ही जाता है। टॉपिक वाइज उसको देखिए। जैसे यूपीएससी एक टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म्स। इंडियन आर्ट तो बहुत बड़ा है, हर शहर में कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं। क्या पढ़ना है कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस का हर टॉपिक देखिए, उस टॉपिक में पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको देखिए। अगर आपको समझने में भाषा का कुछ तकलीफ है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है आजकल, शायद क्षेत्रीय भाषा में भी आता हो तो मुझे मालूम नहीं है। समझ लीजिए क्वेश्चन को। इस एक्सरसाइज में कितना टाइम लगेगा? मुझे 1 महीना लग गया था, और वो जो मैंने मेहनत की 1 महीने की, ऐसी समझ डेवलप हो गई एग्जाम की कि फिर ये नहीं सोचना पड़ता था कौन सी किताब पढ़ें, ये पढ़ें कि वो ना पढ़ें, सब समझ में आने लगा खुद से। वो आप जरूर करिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता, और कोई बता भी देगा ना तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। जब खुद जूझते हैं ना हम, प्रीलिम्स का पेपर निकाला, वो समझा एमसीक्यू को कि अच्छा बुद्धिज्म से बार बार आता है, जैनिज्म से बार बार क्वेश्चन आता है, डिटेल में आता है, मिडिवल से ये वॉर का नहीं पूछते, राजाओं के बारे में नहीं पूछते, ये सब चीजें आपको खुद करनी होंगी। एक बार ये कर लीजिए, टाइम लगेगा और टाइम लीजिए। जो लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क का एक कंपोनेंट तो हार्ड वर्क है, दूसरा कंपोनेंट है ये स्ट्रैटेजी। ये करने के बाद एक तो आपके पास क्वेश्चन बैंक भी हो गया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि जब भी कोई टॉपिक किया जा करके उसको देख लिया। अब सिलेबस समझ चुके हैं,